वेल दोस्तों, ये जो देख रहे हो ना, ये आपको बड़ा अजीब दिख रहा होगा। तो इसमें पूरा देखो टाइट एयर भरा है, ठीक है। अब देखो इसको पानी के अंदर ऐसे डुबाते हैं। यस भाई, देखो भाई ये है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो वाटर प्रूफिंग, वाटर रेजिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे एज फार एज बूट्स आर कंसर्न, राइडिंग बूट्स आर कंसर्न। सो आज मैं जो है आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि रेजिस्टेंट क्या होता है, वाटर प्रूफ क्या होता है, क्या मतलब सिस्टम यूज होता है बेसिकली टू मेक दिस बूट्स वाटर प्रूफिंग। देखो, दो चॉइसेस होता है जब मैन्युफैक्चरर बूट्स प्रोड्यूस करता है। एक जो है वाटर रेजिस्टेंट बनाना, मतलब हल्की फुल्की अगर मान लो थोड़ा सा बारिश वारिश कुछ हो गया इसके ऊपर, अगर टॉप पे कुछ गिरा तो वो ऐसा निकल जाएगा, इसमें स्टिक होकर नहीं रहेगा। और जो आपका अपर लेयर जो है, मतलब जो आपका बूट का जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब ना करे। लेकिन उसमें चैलेंज ये है कि वो हल्की फुल्की कहीं थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया, थोड़ा सा पानी गिर गया, उसमें सेव कर लेगा। अगर आप कंटिन्यूसली जब बारिश में राइड करोगे तो इसके ऊपर जब थोड़ा मतलब ज़्यादा गीला हो जाता है फिर वो एब्जॉर्ब करने लगता है। सो दैट्स व्हेन दे कॉल इट वाटर रेजिस्टेंट, कि ऊपर ना एक हल्की सी कोटिंग दिया जाता है जो कि काइंड ऑफ वाटर रेपेलेंट होता है ना, कि पानी बूंद गिरने से गिर जाएगा, वैसे ही स्टिक करके नहीं रहेगा। बट उसकी डिसएडवांटेज वही है कि ये बहुत देर तक टिकता नहीं है। हल्की फुल्की जैसे आप ऐसे मतलब बाहर से थोड़ा आ रहे हो और हल्का सा बारिश हो गया तो वहाँ पे वो थोड़ा सेव कर लेगा, बट थोड़े देर के बाद फिर वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। सो वो फुल प्रूफ सोल्यूशन डेफिनेटली नहीं है। एंड टूरिंग बूट्स पे मुझे लगता है कि अगर आप वो देते हो कोई बहुत ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम जनरली जब राइड करेंगे यार, बारिश जब होगा तो बहुत तेज़ बारिश होने लगेगा, कभी कभी हाँ हमें वाटर स्ट्रीम्स ये सब भी क्रॉस करना पड़ता है। सो ये जो है थोड़ी सी सस्ती, इसकी एक्चुअली ये क्यों करते हैं बताता हूँ। एक जो है ना बहुत इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, वो कोटिंग एक दिया जाता है बहुत ही सस्ता। एट दी अदर एंड अगर देखोगे जहाँ पे आप वाटर प्रूफिंग लिखा होगा या फिर कोई ड्राई टेक या ऐसे कुछ टेक का कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा एक स्टिकर लगा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी ऐड किया जाता है और वहाँ पे कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। कितना कॉस्ट बढ़ता है लगभग मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इसकी जो वाटर प्रूफिंग किया, यह हमें लगभग 650 के आसपास जो इसमें खर्चा हुआ ओनली फॉर दैट वाटर प्रूफिंग लेयर। अगर हम वो निकाल देते तो इसमें से 650 रुपये और कम भी हो जाता। और देखो, प्रोडक्शन में 650 मतलब रियलिटी में कम से कम 1200 रुपये का डिफरेंस है। वो इसलिए है कि क्या होता है ना, क्योंकि देखो आप प्रोडक्शन में 650 होता है, फिर जीएसटी ऐड होता है, फिर आप जब इसको कोई डीलरशिप पे बेचते हो तो वहाँ पे भी 25 से 30% आपका डीलरशिप मार्जिन भी जाता है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई प्रोडक्ट में जैसे 500 रुपये अगर ऐड हुआ ना, तो आप सोचो कि 1000 रुपया से ज़्यादा मिनिमम ऐड हो जाएगा आपका एमआरपी पे। नहीं तो कभी भी मैन्युफैक्चरर जो मतलब जो ब्रांड है वो कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, हमेशा वो लॉस में जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये बात है कि आप सोचो कि जब हमने इसको वाटर प्रूफिंग बनाया तो इसमें जो है हमें 650 का प्रोडक्शन लेवल पे खर्चा हुआ है। आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम आज के रेट पे इससे ये वाटर प्रूफिंग चीज़ निकाल देंगे तो ये बूट मेरे हिसाब से 1200 से 1300 रुपया कम प्राइस में बिक सकता है। बट जैसे देखो, हमने अपना अगर देखोगे जो हमारा सिटी राइडिंग बूट है, जो हमारा अर्बानो है, उसमें हमने वाटर प्रूफिंग नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि यार एक जो है ना कॉस्ट भी थोड़ा ठीक बैठे, और दूसरी रीज़न ये है कि वाटर प्रूफिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़ा सा गर्मी होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब पानी मतलब बारिश अंदर नहीं जाएगा, पानी वानी नहीं जाएगा तो बाहर भी नहीं आएगा। बट टूरिंग बूट में विदाउट वाटर प्रूफिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बारिश वारिश में चलाते हो। और ऐसा होता है कि यार टूरिंग बूट भी आप मल्टीपल लेके नहीं रह सकते हो कि एक बारिश के लिए एक नॉन बारिश के लिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कभी कभी रोड पे कहीं ना कहीं बारिश मिल जाएगा। तो ये सीन होता है। तो ये है, तो ये जो चीज़ें है ना, ये यार प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डेफिनेटली इंक्रीज करता है। जैसे और एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि ये टॉपिक का रिलेवेंट नहीं है। जैसे हमने आपको ये बताया था ना, ये सोल, हमने सोल का टेक पे बहुत काम किया है। देखो, लोग ना ऐसे ही सिंपली बोल देंगे कि यार ये एक्सपेंसिव है या प्राइस ज़्यादा है, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप जैसे मैं एक भाई, हम लोग एक नया कंपनी है और हम नया कंपनी होने के बाद भी ना डे वन से हमारा विजन बहुत क्लियर है कि भाई राइडर को ना अच्छा एक्सपीरियंस मिलना जरूरी है। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक कि ये बूट कैसे चलने फिरने में ना दूसरे जितने भी मार्केट में बूट्स है उसके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि लोग ना इसके लिए और एक अल्टरनेट बूट आपको कैरी करने की जरूरत है। यू कैन वॉक विद दिस बूट्स। तो ये एक है। और उसमें क्या है ना, जब आप कंफर्ट की बात करते हो भाई, वहीं पे जो है ना सारे के सारे टेक पे पैसा खर्च होता है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आज के डेट पे ना अगर मान लो ये सोल हमने खुद से नहीं बनाया होता, और अगर हम जैसे दूसरे जितने सारे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इंडिया में जो बिकते हैं वो सब क्या करते हैं ना, चाइना से जो है ओपन मोल्ड सोल्स होता है। इंडिया में भी बहुत सारे ओपन मोल्ड सोल्स मिलता है जो कि बहुत सस्ते, मतलब जैसे आपको कॉस्ट डिफरेंस भी सोल का थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अगर आप एक ओपन मोल्ड सोल लेते हो उसको आपको 90 रुपये से 100 रुपये के आसपास पे करना पड़ता है, वेराज हमारा ये जो सोल है 380 रुपये की सोल है। उसकी रीज़न क्या है, एक तो ये आउटर सोल जैसे आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा हमने बनाया, टॉप ऑफ इट जो है इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा काम किया है जो आपको फोटोज में देखने को मिलेगा। उसकी वजह से ओवरऑल कंफर्ट इस बूट का बहुत बढ़ जाता है। और ये हो गया अपफ्रंट कॉस्ट, जो मतलब अपना पर बूट में आपको इतना
प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, बट मेजर चीज जो है इसकी मोल्ड है, क्योंकि ये इंजेक्शन मोल्ड होके होता है, रबर सोल हमने बनाया है, तो इसकी जो मोल्ड है ना भाई, मैं आपको कभी एक वीडियो में दिखाऊंगा, इतना बड़ा साइज का मोल्ड होता है, और ये मोल्ड चाइना में ही बनता है, इंडिया में भी बनता है लेकिन इंडिया में इतना फिनिशिंग और क्वालिटी नहीं आ पाता है, तो चाइना में बना के लाना पड़ता है। और आपको बता देता हूं कि हर साइज के लिए अलग अलग मोल्ड होता है, तो आप सोच लो कि जितने सारे, जैसे हम लोग अभी क्या है ना, 2 नीचे और 2 ऊपर का साइज का भी कर रहे हैं, जिससे आपका 12, 13, 14 वैसे आ जाएगा, और नीचे जो है 4 और 5 का आ जाएगा, और सारे के सारे अगर मोल्ड हम मिक्स कर देंगे, अगर मैं रफली आपको बताऊंगा, तो आप ये सोच लो कि आज के डेट पे भाई BMW की GS जो है 1300 मेरे घर पे पार्क हो पाता, लेकिन हमने वो कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया नहीं कि देखो हम ऐसे ब्रांड है कि भाई आगे की सोचते हैं, और राइडर्स के लिए हमेशा सोचते हैं कि मैं अगर एक राइडर हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, उसके हिसाब से हमने डे वन से ना, एक छोटी सी ब्रांड है लेकिन फिर भी हमने इसमें ये इन्वेस्ट किया। नॉट जस्ट दैट, देखो मोल्ड खाली इस पे नहीं है, ये तो सबसे एक्सपेंसिव मोल्ड है, इसके अलावा जैसे ये गियर शिफ्ट मॉड्यूल है, देखो ये सब क्या पता, ये मैंने एक ब्रांड से देखा था, एक फॉरेन वाली कंपनी से, मुझे लगा कि भाई हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स में भी ऐसी चीजें होना चाहिए। ये गियर शिफ्टर आपने देखा होगा, जो भी गियर शिफ्टर मार्केट में बिकता है ना, सब जो है ओपन मोल्ड होगा, या फिर कोई लेदर का पीस होगा, कुछ ऐसे टुकड़ा लगा दिए होंगे, जो कि बहुत सस्ती होगा, 10-12 रुपया, 15-20 रुपए के अंदर मैक्स वो पैच आपको मिल जाता है। हमने इस पे भी काम किया, इसकी मोल्ड पे भी हमने खर्चा किया है, एंड देन यहाँ भी देखो, यहाँ पे हमने भी मोल्ड पे इन्वेस्ट किया है। तो मोल्ड का एक अपफ्रंट कॉस्ट रहता है, जो कि बहुत लाखों में रहता है, हर मोल्ड जो है लाखों की कॉस्ट में आता है, जो कोई भी मोल्ड्स बनाता होगा उनको पता होगा कि होता है। और उतना ही नहीं भाई, ये सब के पीछे बहुत सारा R&D भी करना पड़ता है। R&D में क्या होता है कि आप करते हो, फिर फेल होते हो, फिर मोल्ड का खर्चा गया, जैसे ये शू का भी जो सोल का है, इसमें 2 मोल्ड हमारे ऐसे ही बर्बाद हुआ था कि एक वर्जन हमने बनाया, फिर दूसरा वर्जन बनाया, क्योंकि पहले एक साइज का बनाया जाता है, उसमें कुछ डिफेक्ट आया, फिर चेंज होता है, तो वो भी होता है, तो वो भी एक डंप कॉस्ट भी होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हमने शुरू से ही सोचा कि यार आप लोगों को ना एक अच्छी एक्सपीरियंस डिलीवर करना बहुत जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म सोच के हमने हमेशा किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो वाटरप्रूफ, चलो ये तो मैंने भावना में आके बोल दिया, क्योंकि लोग जब कभी भी ऐसे बोलते हैं ना भाई कि सस्ता होना चाहिए प्राइस, यार दिल टूट जाता है, क्योंकि इतना मेहनत और इतना 1.5 साल। दोस्तों एक बात आपको बताता हूँ, ये बूट ना आप जब मुझसे खरीदती हो, तो खाली आप एक कोई भी रैंडम मैन्युफैक्चरर से कोई बूट नहीं खरीद रहे हो, आप वो खरीद रहे हो जो मैंने खुद यूज किया है इतने दिनों से। तो ऐसा कोई सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं बेचूंगा, और ऐसे कोई चीज़ नहीं बेचूंगा कि जो सस्ता हो और आपको एक्सपेंसिव बेच दे, या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई इसमें कुछ भी दिक्कत आता है ना, आई एम देयर। आपको कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं देता होगा जो कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ, मैं हूँ, तो आप डर क्यों रहे हो, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। और अभी तक जिसने भी हमारा प्रोडक्ट्स लिया है दोस्तों, अगर आपके नेटवर्क में कोई भी दोस्त लिया है, आप उनको एक बार पूछिए कि जो सपोर्ट, जो सर्विस हमने दिया है, आज तक कोई निराशी है क्या? नहीं, हम किसी भी अपने जो कस्टमर रहते हैं ना, उनको निराश नहीं करते। सी वी ट्राई आवर बेस्ट। एज ए स्टार्टअप इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि ये सारे बर्डन्स इतने साथ लेना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल हमने सोचा कि किया जाए। एनीवे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, जैसे ये अगर मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आई थिंक वो भी क्लिप मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जिसमें मैंने इसकी मेम्ब्रेन दिखाई थी। तो इसके अंदर ना एक काइंड ऑफ एक सॉक्स जैसा लेयर रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है दोस्तों, ये टेक पे लोग जाते क्यों नहीं, बहुत लिमिटेड ब्रांड्स ऐसे टेक पे क्यों जाते हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना बहुत कॉम्प्लिकेट है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो सॉक्स आपको उस वीडियो पे आपने देखा होगा, यहाँ डाल देता हूँ। वेल दोस्तों, ये जो देख रहे हो ना, ये आपको बड़ा अजीब दिख रहा होगा। वाटर रेजिस्टेंट आपने सुना होगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी रहेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जब आप वाटर क्रॉसिंग ये सब करते हो, अगर ज़्यादा देर बूट आपका भीग जाता है, उसमें जो है पानी घुस जाता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, हमने एक मेम्ब्रेन डाला है। अब देखो, इसको पानी के अंदर ऐसे डुबाते हैं। यस भाई, देखो भाई ये है वाटरप्रूफ शूज। ये लाइनर अंदर जाता है, देखो एक सॉक्स जैसा रहता है, वही वाटरप्रूफ है। उसका हमने टेस्ट करके भी आपको फैक्ट्री में दिखाते कि कैसे इसके अंदर जो पानी नहीं जाता है। अब वो सॉक्स जब एक बार बन जाता है, उसकी स्टिचिंग बहुत अलग होता है, और फिर गम पेस्ट होता है, बहुत बहुत प्रोसेस है उसका। और वो होने के बाद दोस्तों, वो चीज ना इसमें हम डायरेक्ट स्टिच नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट यू स्टिच, वो क्या होगा, फिर पोर्स कर देगा, और पोर्स करने से क्या होगा, फिर पानी लीक करेगा। इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। हमारा फैक्ट्री दोस्तों जो है ना, ये एक जर्मन फैक्ट्री है। बेयर शूज आप देख सकते हो कि फॉरेन की कंपनी है, 30 साल से यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है। इनकी ना हर महीना जो है 20-25 हज़ार शूज जो एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज इनकी मार्केट जो है यूरोप और जर्मनी और वो सब जगह पे है, तो वो उनके फैक्ट्री में होता है। और अगर कोई आपको बोलता है ना कि भाई इसका ऐसे गम निकल जाएगा, ये हो जाएगा, भाई पूरा बकवास है ये सब बकवास चीज है। क्योंकि भाई ये जो जहां पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपको बताया ना कि भाई ये गम लगाना, ये सब ना हमारे बूट के लिए इन्होंने कोई शुरुआत काम नहीं किया है, 30 साल से वही कर रहे हैं। और इसकी बॉन्डिंग कैसे होता है, वो प्रोसेस भी आपको जाके कभी फैक्ट्री में दिखाऊंगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ,
आपने शायद कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं देखा होगा जो कि जाके फैक्ट्री में वीडियो बनाता है। इंडिया में ना मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आप अगर उनके फैक्ट्री में जाके कोई वीडियोस बनाओगे ना, वो अवॉइड करे, वो बोलेंगे नहीं नहीं मत करो। क्यों पता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं रहेगा जो कि गवर्नमेंट आके कभी देख लेगा, कुछ गड़बड़ होगा, फाइन लग जाएगा फैक्ट्री के ऊपर। लेकिन वही चीज जहाँ हमारे फैक्ट्री में देखोगे ना, बिकॉज भाई दीज आर जर्मन्स ना, उनकी स्टैंडर्ड और जो सेफ्टी सब कुछ अगर देखोगे ना अप टू मार्क रहता है। दे आर नॉट वरीड कि भाई कोई चीज हमारा ऐसे गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ है, उसके वजह से देखो दोस्तों फिनिशिंग भी आप ना देखो शोरूम्स पे तो ये फरवरी के लास्ट वीक मतलब मार्च पहला वीक में तक सारे शोरूम्स में आ जाएगा, सारे स्टेट्स में आ जाएगा मोस्टली। तब आप जाके ना दो कोई भी रैंडम ब्रांड हैंडले के साथ उठा लो, आपको फिट एंड फिनिश। ये देखो ना, ये देखो गम पेस्टिंग होता है जो यहाँ पे देखो। आप अगर कोई भी बूट उठाओगे ना, मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसमें ना कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा। दी क्वालिटी, आप कोई भी रैंडम हमारा हैंडले का शूज पकड़ लो, एक स्टैंडर्ड 150% जो बोलते हैं ना कि क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सब देखोगे ना इतना नीटली भाई किया गया, आपको लगे कि इंटरनेशनल है। और दोस्तों एक बात है, देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई भाई रॉकेट साइंस बहुत बड़ा रॉकेट वाला प्रोडक्ट बना दिया जो इसमें कुछ फॉल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो हमसे भी होगा, हम इंसान हैं, लेकिन हम इन कोर्स ऑफ टाइम बदलेंगे, बेटर करेंगे हमको दिन ब दिन। ये तो हमारा पहला वर्जन बूट्स है यार, तो उसके हिसाब से मुझे पर्सनली फील होता है जब कभी भी मैं इसको उठाता हूं ना दूसरे प्रोडक्ट के साथ, आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि हमने एक बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाया है। तो ये है कि भाई क्वालिटी टॉप नॉच है, तो वो चीज है। अच्छा अभी आ जाते हैं यहाँ पे, देखो अगर आप देखोगे ना ये लाइनर की बात, तो देखो यहाँ पे ऐसे आपको लाइनर मिलेगा। सो ये जो लाइनर है ना, ये आपका पूरा का पूरा जो है वाटर प्रूफिंग का काम मतलब काम वही करता है। सो क्या ये 100% वाटर प्रूफ है? बिल्कुल भी नहीं। इसको भी हम कुछ हद तक इट इज इन बिटवीन वाटर रेजिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ। उसका रीजन बताता हूं। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अब बूट की हाइट इतना है, उसमें से अगर देखोगे जो मेम्ब्रेन है, इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन। इसकी हाइट अगर देखोगे ना तो बूट से यहां तक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहां तक ही है। सो क्या होता है जब आप बारिश में चलाओगे, अगर मान लो आप रेनकोट पहन के चला रहे हो, तो रेनकोट को ना आपको कभी भी इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर नहीं रहेगा तो पानी जो है ऊपर से जाएगा, आइदर इसके ऊपर से जाएगा पानी या फिर ये मेम्ब्रेन के जस्ट देखो, क्योंकि इतना तक ही है तो इसीलिए इसमें भी पानी जाएगा। ये नीचे नीचे हिस्से में पानी नहीं जाता है। और मैंने इतने सालों से बूट्स पहन के मैंने राइड किया है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत पता है कि जितने भी सारे वाटरप्रूफ बूट्स है उनमें पानी जाता ही जाता है। और उसका रीजन ये है कि जब हम राइड करते हैं ना, अब क्या है ये शॉर्ट एंकल बूट्स है, तो क्या होता है हम अगर मान लो ऐसे रेनकोट पहन लिए और क्या होता है ना, बाइक जब आप चलाते हो रेनकोट ऐसे ऊपर उठ जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपके रेनकोट में कोई इलास्टिक हो जो कि इसको ऐसे यहां पे टाइट करके रहे, तब क्या होगा आपका फिर वाटरप्रूफ क्यों बनता है? क्योंकि रेनकोट से पानी आया ऐसे और यहां से निकल गया, उस केस पे आपका फिट पूरा ड्राई रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि 60-70% टाइम हमारे साथ ये होता है कि जब आप बाइक पे बैठ के चला रहे होगे और आपका रेनकोट ना ऐसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि खींच जाता है ना, ऐसे ऊपर उठ जाता। और जब भी ये यहां तक आ गया, वाटर ऐसे रेनकोट से आएगा और इसके अंदर से अंदर घुस जाएगा, और भाई उसके बाद कांड हो जाएगा, पानी घुस गया तब क्या करोगे? तो ये सीन होता है। जैसे हमने नेपाल वाला राइड किया था, तो नेपाल का जो राइड देखे होंगे, सेम बूट गया था, तब हमारा ये गियर शिफ्टर रेडी नहीं था, तो खाली प्लेन था, बाकी एग्जैक्टली सेम बूट, गियर शिफ्टर हमने नहीं लगाया था, वैसे ही टेस्ट कर रहे थे। उसमें ट्रस्ट मी, मैं भाई वो चीज़ किया था कि पानी जैसे नहीं जाएगा। और हमने उसमें वाटर क्रॉसिंग्स भी किया है, हमने उसमें जो पूरा का पूरा राइड किया है। अच्छा वाटर क्रॉसिंग वाला आपने मार किया होगा, आई थिंक मैंने रेनकोट नहीं पहना था, मैंने हल्का सा पैर उठा दिया, मेरा बूट पूरा गीला हो गया था, लेकिन अंदर कोई पानी नहीं गया था। तो ये चीज़ है, शॉर्ट बूट के साथ ये प्रॉब्लम है। लॉन्ग बूट्स में लेकिन और थोड़ा बेहतर क्यों हो जाता है, इससे वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी उसमें बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है कि क्या होता है ना, लॉन्ग बूट में और थोड़ा हाइट हो जाता है। देखो लॉन्ग बूट ऑलमोस्ट इतने हाइट का आता है, इतना, तो इतना जब होता है तब वो रेनकोट ना इतना ऊपर नहीं उठता है। तो ये एक कहानी है जो आपको समझना पड़ेगा। अब कहां तक वाटरप्रूफिंग है, इसके लिए मुझे एक आइडिया भी आया है। ये जो हमने जो लगा है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये जो स्टिकर है जो लगा है, इसकी ऊपर तक वाटरप्रूफ। अगर आप कहीं पे पैर ऐसे नीचे रखते हो तो आपको समझना पड़ेगा भाई इसके बीचों बीच तक जाना है, उसके नीचे और नहीं जाना है। उसके नीचे जाओगे फिर भाई यही बन गया आपका बकेट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वाटरप्रूफिंग के साथ क्या होता है। सो ऑब्वियसली हम इसको वाटरप्रूफ नहीं कर सकते, जिसको
सबमर्ज कर सकते हैं। जैसे विकास भाई से बात हो रहा तो वो बोल रहे थे कि इसको हम ऐसे पूरा बूट सबमर्ज कर लो, पानी नहीं घुसेगा, शायद वो वाटरप्रूफ होगा। सो दिस इज इन बिटवीन वाटर रेजिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ। बट रेजिस्टेंट मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बूट्स रेजिस्टेंट देखा है। इनफैक्ट आपको अगर वाटर रेजिस्टेंट करना भी है, आपके पास कोई भी नॉर्मल बूट रहेगा, आजकल ना स्प्रेज भी आता है, वो नानो कोट स्प्रे कुछ तो बोलते हैं उसको, अगर आप हल्का से स्प्रे करोगे वो भी एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर काइंड ऑफ बना देता है। बट वही है कि वो टिकता नहीं है, वो एक दो राइड के बाद वो फिर खराब हो जाता है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखो राइडिंग बूट्स के साथ ना एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत स्टिफ मटेरियल यूज होता है, तो जब आप इसको पहन के चलते हो ना, यहाँ पे आप देखोगे वो क्रीज मार्क्स आ जाता है, फोल्ड काइंड ऑफ आ जाता है। इट्स वेरी कॉमन, सारे बूट्स के साथ होता है। तो रेजिस्टेंट के साथ क्या होगा ना, वो जब वो मार्क्स आएगा वहीं वहीं वो सब हट जाएगा, वो कोटिंग जो रहेगा ना वो हट जाएगा। इनफैक्ट आपको बताता हूँ, अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया, देखो क्या होता है, राइडिंग बूट्स को कभी भी ऐसा फोल्ड करके नहीं चलना चाहिए। स्टिफर मटेरियल्स यहाँ पे यूज होता है ताकि वो प्रोटेक्शन आपको दे। तो अगर आपने ये करके किया तो अंदर से धीरे धीरे मटेरियल डैमेज तो होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपके बूट में प्रॉब्लम्स आ सकता है। सेकंड क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप इसको फोल्ड करते हो तो ये सोल है ना, ये निकल आता है। आपने सुना होगा, जैसे मेरा एक दोस्त था, हम लोग गए थे अपर मस्टैंग, तब ना यशवंत हमारा एक दोस्त था, वो पहनते थे फॉर्मा का बूट्स। फॉर्मा का टूरिंग बूट्स वर लाइक अमेजिंग बूट्स, बट उनका आधे राइड पे जब पूरा भीग भीग के जा रहे थे, आधे राइड पे इनकी पूरी की पूरी सोल ऐसे निकल गया। फिर हमने डक्ट टेप बांध के पूरा का पूरा ट्रिप कंप्लीट किया। तो हम लोग भी स्ट्रेंज हो गए, भाई तभी इतना 22-23 हज़ार का बूट था, कैसे मतलब निकल गया। इतने सालों पहले की बात बोल रहा हूँ। उसके बाद भी अभी मेरे पास जो फाल्को बूट्स है, वही फाल्को बूट मेरे एक दोस्त भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लिए थे, उसका भी सोल निकल गया। अब ये सब का रीजन क्या है कि जब सेम मैन्युफैक्चरर मुझे भी दिया है और किसी और को भी बूट दिया है, हाउ कम कि मेरा नहीं उठा और उसका उठ गया। इसका रीजन ये है कि दोस्तों, राइडिंग बूट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपको ना पैर ऐसे उठा उठा के चलना है, ऐसे फोल्ड करना नहीं, बेंड करना नहीं। वो करने से क्या होगा पता है, ये जो स्टिफनर, जो हार्ड मटेरियल्स है ना, ये खींचने लगता है, तो ये सोल के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है और फिर निकल जाएगा, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी कुछ भी निकल जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। बाकी अच्छी बूट है दोस्तों, गुड क्वालिटी बूट। आप अगर इसको हाथ में देखोगे देन यू विल रियलाइज। अभी तो राइज मोटो के स्टोर पे है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, 5 ही स्टोर में अवेलेबल है, बाकी हमारे वेबसाइट पे तो अवेलेबल है। और आपको कोई डिफरेंस नहीं है एक्सपीरियंस में। देखो, अगर आप, जैसे बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं कि जो ऑर्डर करते हैं, फिर उनकी थोड़ी साइज की प्रॉब्लम होता है, हम जो है फिर एक्सचेंज कर देते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कोई भी पॉइंट पे आप ऐसा मत सोचो कि मैंने हैनले का शूज लेके फंस गया। भाई हमारा इंटेंशन आपको फंसाना नहीं है, हमारा इंटेंशन है कि आपकी एक्सपीरियंस अच्छा रहे और कभी भी आप पहनो तो आपको एक काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस मिले एज अ राइडर। तो ये बात है दोस्तों, इंटेंशन बहुत क्लियर है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, सब बांध बूंद के निकल जाना है पैसे कमा के, वैसा नहीं है। आई एम हियर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। हमेशा इंप्रूवमेंट्स होती रहेगी, हमेशा वर्जन्स तो आता रहेगा, क्योंकि जो आपसे इनपुट मिलेगा ना, जो कस्टमर से इनपुट मिलेगा, वो इनपुट हम खुद से कभी नहीं कर सकते। हम अपना मैक्सिमम दे के हर तरह से कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को परफेक्ट करने के लिए, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो परफेक्ट होगा। बट एक चीज़ है कि हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि हम कितना क्लोज जा पाएंगे उस परफेक्शन के लिए। जो जो आपकी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। और एडवेंचर बूट, जी हाँ दोस्तों, करीब करीब अप्रैल में आएगा। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसका सोर्सिंग मटेरियल का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर फैक्ट्री में भी थोड़ा एक्सपर्टाइज नहीं है तो उसमें भी टाइम लगता है। मेरा फिर टेस्ट, जब भी मैं वर्जन्स मुझे आता है, मैं तो 100 मॉडल्स बनाता हूँ। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रोडक्ट मॉकअप्स हम लोग बनाते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। कॉस्ट का तो बात किया ही ना जाए तो बेटर है, क्योंकि दोस्तों हम ना बूट्स ओनली ब्रांड बेसिकली, सो हम लोग ट्रैवल बूट्स ये सब बनाएंगे। सो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई फोकस रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लाएंगे, अच्छे रिसर्च करके हमारे ऑडियंस को बेहतर शूज देंगे। वही हमारा प्लान है। वी डोंट वांट टू गेट इनटू गियर्स एंड टू मेनी थिंग्स, जिसमें फिर फोकस कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं रहेगा। वो हमें नहीं करना है, हमें और ज़्यादा रिसर्च करना है। और भी मैं हर दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 4-4:30 बजे उठता हूँ और उठ के सुबह से मैं वही देखता हूँ, फॉरेन की टेक समझने की कोशिश करता हूँ, नया क्या ला सकते हैं, बहुत कुछ। ये हमारा एंट्री प्रोडक्ट्स है। हमारा प्लान है बहुत सारे। इसके बाद हम स्पोर्ट बाइक्स के लिए एक बूट करेंगे, हम लोग एक रेट्रो बूट्स करेंगे, एक एडवेंचर बूट करेंगे, एंड सबसे जो पिनाकल रहेगा हमारा, वो रहेगा भाई MX बूट, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल के लिए पैसे नहीं है, बस पैसे खत्म हो गया, बस थोड़ा सा बिजनेस होने दो। और दूसरी बात क्या है ना दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा ना, फिर हमें सब कोई सीरियस लेने लगेगा। हमारा मैन्युफैक्चर भी देखेगा कि इनसे क्वांटिटी आ रहा है, सो वो लोग भी हमें और ज़्यादा जो है, मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट और ज़्यादा करेंगे। फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट ना क्या होता है, जब वॉल्यूम में बिकता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली कम होता जाता है। और जब भी ये कॉस्ट कम होता है दोस्तों, आई एश्योर कि इसकी बेनिफिट डेफिनेटली कस्टमर के पास जाएगा ही जाएगा।
सो वो बात है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो। एंड अगर आप हमारे ये टूरिंग बूट या फिर हमारे अर्बन बूट्स लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें हमेशा लगता है कि राइडर्स हमें बहुत मतलब दिल से जो सपोर्ट करते हैं। सो जैसे ही आप लेते हो एक कनेक्शन भी बिल्ड होता है। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे हमने बात किया था लास्ट वाले वीडियो पे हैंडले हीरोज के बारे में, हैंडले इज नॉट जस्ट अ बूट्स ब्रांड, इट इज समथिंग। अगर आप पहनते हो आपको ना साथ में एक प्राइड फीलिंग भी आनी चाहिए कि आपने भी कुछ तो कुछ किया है जिससे किसी ना किसी को सपोर्ट होता है। ये मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है, जितना खुशी मुझे आता है मेरे कस्टमर्स को भी उतना खुशी आना चाहिए। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।